क्या तुम जानते हो कि इंसानी दिमाग को छू लेने वाले कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके इतने गहरे होते हैं कि वो तुम्हारी मौजूदगी के बिना भी किसी की सोच में हलचल पैदा कर सकते हैं? सोचो, तुम उस कमरे में नहीं हो, फिर भी लोग तुम्हारे कहे शब्दों के बारे में बातें कर रहे हैं। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा असर जैसे हवा में घुल गया हो। अब जरा कल्पना करो, तुम किसी भीड़ में चुपचाप खड़े हो, कुछ बोले बिना, फिर भी सबकी नजरें बस तुम पर टिकी हैं। लोग तुम्हें देखना छोड़ ही नहीं पाते, और जब तुम कोई बात कहते हो तो वो पल उनके जहन में बस जाता है। ऐसा कैसे होता है? आज की दुनिया शोर से भरी है, हर कोई बोल रहा है, दिखा रहा है, चिल्ला रहा है। हर बात बस सतह पर तैरती सी लगती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते कम हैं और असर ज्यादा छोड़ते हैं। वो लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। ऐसी शख्सियत बनना एक कला है, और आज मैं तुम्हें वही कला देने आया हूं। ये कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं है, ये उस असली इंसानी कनेक्शन की कला है जो लोगों के भीतर छिपे एहसासों को जगाती है। ये कोई चाल नहीं, न ही बनावटी दोस्ती का जाल है। ये सच्चा, गहरा और असली असर है, वो असर जो लोगों को तुम्हारा बना देता है। इन तरीकों का सही इस्तेमाल किया जाए तो लोग सिर्फ तुमसे प्रभावित नहीं होते, बल्कि तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करने लगते हैं। ये वीडियो तुम्हें सिखाएगा वो सारी तकनीकें जो किसी के मन में एक याद की तरह बस जाने का हुनर देती हैं। पहली तकनीक है उल्टे प्रभाव की ताकत। अक्सर हम सोचते हैं कि अपनी सफलताएं, अपनी उपलब्धियां दिखाकर ही लोगों का ध्यान खींचा जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग परफेक्ट चीजों से नहीं जुड़ते, वो जुड़ते हैं सच्चाई और अधूरेपन से। इसे कहते हैं रिवर्स हाईलाइट इफेक्ट। जब तुम अपनी एक छोटी सी कमी सामने रखते हो और फिर उसके पीछे छुपी ताकत को दिखाते हो, तब जुड़ाव गहरा होता है। मान लो तुम कहो, मुझे खुद को समझने में वक्त लगा, मैं 2 बार कॉलेज छोड़ चुका हूं, लेकिन फिर मुझे वो रास्ता मिल गया जो मेरे लिए बना था। बस यही वो पल है जो सामने वाले को झकझोर देता है। वो देखता है एक इंसान, न कि कोई चमचमाती मशीन। और जब तुम इसके बाद अपनी ताकत बताते हो तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं मिरर और डिले की, यानी सामने वाले की ऊर्जा को समझना और उसे ही लौटाना। जब कोई कहे मैं थक चुका हूं, तो तुरंत जवाब मत दो। थोड़ी देर चुप रहो और फिर कहो हाँ, वो एहसास बहुत भारी होता है। ये छोटा सा ठहराव उन्हें यह एहसास देता है कि तुमने उन्हें सिर्फ सुना नहीं, बल्कि समझा है। तीसरी तकनीक है कंट्रोल्ड एब्सेंस। हर समय उपलब्ध रहना आकर्षण को खत्म कर देता है। कभी कभी एक गहरी बातचीत के बाद बस चुप हो जाना जरूरी है। ना कोई मैसेज, ना कॉल, बस एक खालीपन जो सामने वाले के अंदर तुम्हारी कमी को महसूस करवाता है। यही अधूरापन उन्हें तुम्हारी ओर और खींचता है। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस एंकर की। हर बार जब तुम किसी से मिलो तो कोई एक खास शब्द या हाव भाव दोहराओ जो प्रेरणादायक हो, दिल को छू लेने वाला हो। वक्त के साथ वो चीज उनके दिमाग में तुमसे जुड़ जाएगी, और जब भी वो उस शब्द या भाव को फिर से महसूस करेंगे, तुम उनके जहन में लौट आओगे। और अब आखिरी तरीका, फ्यूचर पेसिंग फैंटेसी। जब तुम बातचीत के बीच धीरे धीरे एक सुंदर भविष्य की तस्वीर बनाते हो, जैसे सोचो एक वीकेंड पहाड़ों में, बिना किसी नेटवर्क के, बस हम और वो सुकून, तब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रह जाते, तुम उनके सपने का हिस्सा बन जाते हो। और इंसानी दिमाग सपने और हकीकत में ज्यादा